अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो उसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब भी वो पढ़ने बैठता है उसे समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, हमें रिवीजन किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, मैथ्स पढ़ने बैठे हैं तो कौन से चैप्टर से शुरुआत करें। जो एक बच्चा बिगिनर होता है उसके पास गाइडेंस की कमी होती है, वो इन चीज़ों में पड़ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। या फिर मान लो किसी ने शुरुआत कर भी दी है तो वो रैंडम कुछ भी पढ़ना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है आज मैथ में मन हो रहा है तो ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, मैथ में मन हो रहा है तो चलो एक काम करते हैं टाइम एंड वर्क से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है, अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे तो यकीन मानो बहुत बार एक साल में जो नौकरी आपको मिल सकती थी उसे मिलने में शायद 5 साल लग जाए। और बहुत बार तो ये भी होता है कि यार टाइम तो आपने बहुत दिया, मेहनत भी आपने जान लगा के की, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बहुत बार ये भी होता है कि जब सिलेक्शन नहीं हो रहा, 3-4 साल हो गए, घर वाले मना कर देते हैं, समटाइम्स बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, या आदमी हिम्मत हार जाता है और फिर छोड़ के चला जाता है। यही सच्चाई है एसएससी के फील्ड की कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता नहीं। एक टॉपर में एक नॉर्मल बच्चे में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि टॉपर कभी भी रैंडम पढ़ाई नहीं करता, वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेगा। उसे पता होता है जैसे आज 20 जनवरी है तो 19 जनवरी की रात में उसे पता होता है कि 20 तारीख को उसे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए बोला जाता है कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहां बच्चा बोलता है कि भैया हम तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करते थे लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, 6 घंटे में ही सिलेक्शन हो गया। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि यार हम तो 8-10 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो बच्चे के पास टाइम टेबल नहीं है, जिससे नहीं पता उसे क्या पढ़ना है, वो पढ़ने तो बैठा है लेकिन वो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। जबकि टॉपर क्या करता है, उसे पहले से पता होता है कि यार हमें कल पूरे दिन में क्या पढ़ना है। जैसे वो मैथ्स की किताब खोलेगा उसे पता होगा कि अच्छा अपन ने परसेंटेज खत्म कर दिया, अब अपन को रेशियो की तरफ शिफ्ट करना है, इंग्लिश में नाउन खत्म हो गया अब प्रोनाउन पढ़ना है, जीके में एक काम करते हैं हम पॉलिटी से शुरुआत कर लेते हैं, रीजनिंग में चलो एक काम करेंगे आज हम सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे, हफ्ते का संडे है आज अपन को मॉक टेस्ट देना है, अच्छा ठीक है हम 15 दिन पढ़ चुके हैं अब हमें इस चीज का रिवीजन करना है। तो ये सारी चीजें जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि देखो सीजीएल 26 में अभी टाइम है, इतना टाइम है कि आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू करो तो काफी कुछ कर सकते हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप बिल्कुल जीरो हो, मॉक टेस्ट में 10-20 नंबर आ रहा है, फिर तो हम बोलेंगे भाई 2027 वाले सीजीएल की तैयारी करो। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो जिसका बेसिक ठीक ठाक है, मतलब 60-70-80 नंबर तक आ जाते हैं, बाकी आप मेहनत करो, तो सीजीएल 26 में अभी भी आप एक सीट ले सकते हो। कितनी वैकेंसी होगी क्या होगा वो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू कर दो। नोटिफिकेशन देखो अभी नहीं आया है, सिर्फ कैलेंडर आया है। अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे तो यकीन मानो सीजीएल 2026 में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो यकीन मानो बच्चा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार सीजीएल है, टाइम मांगता है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। खैर बात करते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम आपके लेके आए अपना उड़ान बैच। पहले पूरी बात ध्यान से सुनना, कोई जादुई घुट्टी नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा देगी, भबड़ा के परचेस मत कर लेना। कोर्स तब खरीदना जब सारी चीजें आपको पता हो और ये पता हो कि इस बैच के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, सबसे पहले बात करें, ये एक डेली टारगेट सीरीज बैच है, मतलब यहां हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको ये सिखाएंगे कि पढ़ना कैसे है। पहला फीचर डेली टारगेट देना, हम आपको डेली बेसिस पे ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कहां से पढ़ना। जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे को यही नहीं पता होता कि पढ़ना तो है पर पढ़ना क्या है। हम आपको एक दिन पहले, जैसे मान लो आज से वाला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आज रात 8 बजे डे 1 का टारगेट आपको मिल जाएगा जब आप बैच परचेस कर लोगे तब। तो आज रात जब टारगेट आपको मिलेगा तो उसमें ये लिखा होगा कि कल यानी कि 21 जनवरी को आपको क्या क्या पढ़ना है। हम जनरली 5+2 के फॉर्मूला पे काम करते हैं। 5+2 का फॉर्मूला क्या है, 5+2 का मतलब हो गया मंडे टू फ्राइडे हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट देंगे जो आपको डेली का डेली कवर करना होता है। सैटरडे संडे में एक दिन होता है मॉक टेस्ट का और एक दिन होता है बैकअप डे। बैकअप डे इसलिए होता है कि अगर बाई चांस मंडे टू फ्राइडे में किसी एक दिन आप टारगेट पूरा ना कर पाया, कुछ भी छूट गया, तो आप उस दिन कवर कर लो। कहने का मतलब है जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था पूरे हफ्ते का वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसी के अंदर हम डेली टारगेट तो आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टारगेट भी देंगे जो आपको और करने होते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सब आपको आगे पता चलेगी। ठीक, अच्छा, सीजीएल में लगभग 6 महीने के आसपास का टाइम है। तो ये जो हमारा टारगेट सीरीज है ये बिगिनर के लिए है जो शुरुआत कर रहा है, और सिर्फ 150 दिन की यानी कि 5 महीने की है। मतलब 150 दिन में हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, टाइपिंग, कंप्यूटर, हर एक चीज। अभी आपने देखा मेंस का पेपर हुआ, टाइपिंग बोला, कंप्यूटर ने धुआं धुआं कर दिया। तो हर एक चीज कोई भी सब्जेक्ट हो
हम आपको कंप्लीट कराएंगे। अब कंप्लीट कैसे कराएंगे, ये भी एक बात आती है। देखो हमने आपसे बोला हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। जैसे मान लो डे 1 है, तो डे 1 में हम स्टार्ट, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हमेशा हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से, ठीक। तो डे 1 में आपको परसेंटेज पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बच्चा ये 6 घंटे की वीडियो है, आज आपको इसके शुरुआत के 2 घंटे देखने हैं। फिर क्या होगा कि 3 दिन में वो वीडियो 6 घंटे की खत्म हो जाएगी। फिर आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने वो वीडियो देख ली है, तो उसी हिसाब से आगे आप प्रैक्टिस भी करोगे। मेरी बात समझ में आ गई, ये चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि डेली टारगेट सीरीज क्या है। तो जिन्हें नहीं पता, आप समझ गए कि इस बैच में हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट देंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, धीमे धीमे सब बताते हैं, ठीक है। अच्छा, डेली टारगेट के अलावा एक नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं इस बार के बैच में, वो है हमारा टेस्ट पास। फ्री टेस्ट पास है सभी के लिए, जो भी इस बैच को परचेस करेगा उन सब के लिए टेस्ट पास फ्री है। अलग से भी परचेस कर सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। टेस्ट पास है क्या, इसके अंदर आपको भर भर के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं किस किस एग्जाम के, जैसे टीचिंग का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, अपना फेवरेट एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, डिफेंस का एग्जाम हो गया, पुलिस, स्टेट, और बहुत सारे एग्जाम है। इन सब के मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में इनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलने वाले हैं। ये सब कुछ आपके लिए फ्री है, ठीक। मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी है, प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे। हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इस टेस्ट पास में आपको मिलेगी, जो कि सभी के लिए फ्री है। अगर मान लो किसी को बैच परचेस नहीं करना, वैसे बैच परचेस करोगे तो ये टेस्ट पास आपके लिए फ्री है। बैच का पैसा ऐसा नहीं है हमने लाखों करोड़ों रुपए आपसे मांगने की बात कर रहे हैं। भाई 5 महीने का बैच है, आज अगर परचेस करते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 247 का, मतलब 50 रुपए का कूपन कोड लगा लोगे तो वो 250 रुपए के आसपास पड़ेगा आपको। यानी कि 1 महीना कि अगर फीस की बात करें तो सिर्फ वो 50 रुपये आएगी। अब अगर आप महीने का 50 रुपये भी नहीं दे सकते तो यार फिर आगे हम क्या ही बोलना। खैर जिसे परचेस करना हो वो कर सकता है, जिसे नहीं करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपके ऊपर है कि अगर आपको भरोसा हो, आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करना, आपको 200% फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये जो टेस्ट पास है, अगर वैसे तो फ्री मिल जाएगा जो लोग बैच परचेस करेंगे। अगर मान लो आपको बैच नहीं लेना, ठीक है, तो ये टेस्ट पास आप अलग से भी खरीद सकते हो, ठीक है। ये आपको मिलेगा सिर्फ 49 का। कैसे मिलेगा वो आगे आपको बताते हैं। तो अगर आप टेस्ट पास अलग से खरीदना चाहो तो सिर्फ 49 रुपए के, आप सोचो 49 रुपए में भी हम आपको लूट रहे हैं, तो फिर तो यार हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, इसके अलावा जब भी कोई भी टारगेट आपको दिया जाएगा, वो टारगेट कैसे कंप्लीट करना वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। जैसे मान लो यूट्यूब की वीडियो अगर देखनी है तो यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रखा होगा, उसमें ये भी लिखा होगा कि ये वीडियो कितनी देखनी है। अगर 2 घंटा देखनी तो वहाँ 2 घंटा लिखा होगा। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मान लो हम आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पीडीएफ आपको दी जाएगी, भाई इस पीडीएफ से आपको सवाल लगाने। या फिर अगर हम आपसे बोलेंगे कि एक काम करो, किरण की किताब से या पिनाकल की बुक से आपको सवाल लगाने, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन की जाएगी। मतलब आपको कहाँ से चीज़ें कंप्लीट करनी ये सब वहाँ पे लिखा होगा। वैसे बात करें बुक्स की तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताबें नहीं होती, ठीक है। तो वैसे तो यूट्यूब ऐसे हम पब्लिक में बोलते नहीं है, लेकिन आप जब उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको एक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी किताबों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी ऐसे फ्री में, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो उन पीडीएफ से भी काम चला सकता है, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये पैसा भी यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई पेड बैच नहीं लेना। देखो 5 महीने का टाइम है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करें वहीं से आप सिलेबस खत्म करो, ताकि हम 5 महीने में आपका सिलेबस भी करवा सके, आपका रिवीजन भी करवा सके, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस भी करवा सके। मॉक टेस्ट की बात करें तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लेना, ठीक है। मतलब 2 तरह के मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए। एक तो अपना टेस्ट पास हो गया, यहाँ तो भर भर के मॉक टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का किसी के पास होगा तो वो भी यूज़ कर लेना, वो भी काम का होता है। तो 2 टाइप के मॉक टेस्ट जाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपका एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी बनाया जाएगा, जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। ये डाउट जो ग्रुप होगा ये सिर्फ रात में 8 से 10 बजे खुलेगा, 2 घंटे के लिए, और संडे को बंद रहेगा। तो 8 से 10 इसलिए क्योंकि दिन भर हम नहीं चाहते, क्योंकि डाउट ग्रुप में क्या होता है ना आजकल कि आपने डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर बातें करना शुरू कर दिया, तो ये आलतू फालतू चीज़ें अपने ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। 8 से 10 सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, जहाँ पे दिन में आप पढ़ाई करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हो, एंड बस रात में आओ, एक साथ सारे पूछो, एडमिन आपको जवाब दे देंगे। हर सब्जेक्ट का हमने अलग अलग एडमिन लगा रखा है, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम लाइव सेशन भी लेंगे। मान लो बहुत बार क्या होगा कि आपको दिमाग में कन्फ्यूजन है या मोटिवेशन चाहिए, जो भी तरह की दिक्कत है वो हम सॉल्व करेंगे, तो आपके लाइव सेशन भी होंगे, ताकि
आप एकदम संतुष्ट रहो। कहने का मतलब है टारगेट आपको हम ही बना के देंगे, हम ही प्रोवाइड करेंगे टारगेट आपको, जो आपको फॉलो करना है पहली चीज़। ठीक, उन टारगेट से आपको डेली पढ़ाई करनी है। कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए एडमिन बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। बाकी अपन लाइव सेशन भी बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो वो सब होती रहे। ठीक, वो सब सॉल्व होती रहे। इसके अलावा हम ये फ्री स्टडी मटेरियल का मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी बुक्स की PDF और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, जो आपको जिसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अदर डाउट भी होते हैं, जैसे मान लो पोस्ट प्रेफरेंस का डाउट हो गया, टाइपिंग की दिक्कत, या कुछ भी XYZ मोटिवेशन या XYZ कोई भी दिक्कत है, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। एडमिन करेंगे पहले, वो नहीं कर पाएंगे तो बाकी हम तो बैठेंगे। समझ गए? तो ये है हमारा उड़ान बैच, ठीक है, जो कि आज यानी 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा रात 8 बजे से। रात 8 बजे आपको डे 1 का टारगेट मिलेगा, साथ में आपको एक वीडियो भी मिलेगी जहां पे हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये टारगेट कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होगी। बात करें अगर फीस की, तो इसकी फीस नॉर्मली 300 रुपए के आसपास रहती है, 297 की। लेकिन जो आज एडमिशन लेगा, मतलब ये बैच शुरू होने के पहले पहले, तो KV50 कूपन कोड लगाएगा तो 50 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो 247 का पड़ेगा। और शायद 10-5 रुपए टैक्स लगता है जब आप चेकआउट करोगे, तो मतलब पेमेंट करोगे तब। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे स्टडी ग्रुप के बारे में। लास्ट में हम यही बोलेंगे, ये स्टडी ग्रुप उन लोगों को ज्वाइन करना है, सिर्फ उन लोगों को जो सच में सीरियस है। देखो, बहुत चीजें ऐसी होंगी कि आप शुरुआत में जोश जोश में ज्वाइन तो कर लोगे, पर आप फॉलो नहीं करोगे। अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो यकीन मानो कोई फायदा नहीं है ज्वाइन करने का। हम आपको कोई घुट्टी नहीं दे देंगे कि हमने आपसे 250 रुपये लिए और घुट्टी आपको पिला दी, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आप है आपके मन में कि नहीं यार हमें इस बार मेहनत करनी है, अगले 5 महीने जितना हम बताएं, जो हम बताएं उतना कर लो, बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, किस किस किताब की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब कुछ टारगेट में लिखा हुआ। हर एक छोटी से छोटी चीज, अगर आपको रीडिंग भी करनी होगी तो वहां पे लिखा हुआ कि रीडिंग कहां से करनी है, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, अगर किताब नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। कहने का मतलब है ओवरऑल अगर इस पूरे ग्रुप के बारे में बताएं तो ये ग्रुप बिगनर्स के लिए, जो तैयारी की शुरुआत करें, जिनको नहीं पता कि हमें कैसे पढ़ना है, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिनका प्री पहले निकल चुका, उन्हें जरूरत नहीं ज्वाइन करने की। जो बिगनर है जरूरत उनको होती है। तो अगर आपको ये नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये 3 सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। अगले 5 महीने जितना हम बताएं सिर्फ वो कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अब बात करेंगे ग्रुप आप परचेस कैसे करोगे, ठीक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो सुनो ध्यान से भाई। आपने मेरी एप्लीकेशन KV क्लासेस, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे डाउनलोड करना है। KV क्लासेस डाउनलोड करने के बाद अपना साइन अप कर लेना, नंबर डाल के, फिर ओपन करना। ओपन करते ही ऊपर ही सबसे बड़ा उड़ान बैच का पोस्टर आएगा, उस पर क्लिक करोगे, आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाके वहां से भी बैच को परचेस कर सकते हो। सेम उड़ान बैच जहां लिखा उसके ऊपर होम लिखा होगा, होम के बगल में टेस्ट पास लिखा होगा, ठीक है, तो उसे भी ओपन करके अगर आपको अलग से खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। बाकी हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप स्टडी ग्रुप परचेस करते हो तो टेस्ट पास तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ और आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने में आपका काम चल जाएगा। जो बच्चे पेड बैच वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोई पेड बैच ले रखा, उनसे हम यही बोलेंगे कि हम तो रिकमेंड आपको ये करेंगे कि 5 महीने में अगर चीज़ें खत्म करनी है तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करें उनसे अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है या ऑलरेडी आपने वहाँ से सिलेबस खत्म कर लिया है, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है कि मान लो हमने परसेंटेज के लिए 5 दिन दिए, तो 5 दिन में या तो जो वीडियो हम बता रहे हैं वो आप कवर कर लो, या फिर आप ये कर लो कि 5 दिन में जो आपकी टीचर की वीडियोस हैं उन्हें खत्म कर लो एक्स्ट्रा मेहनत करके। तो ये दोनों चीजें आपके पास है, ये मतलब दोनों चीजें आपके हाथ में, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। फिलहाल हम बस यही बोलेंगे कि आज से कसम खाओ, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो कि आज से कसम खाओ कि 20 जनवरी रात 8 बजे से जो भी टारगेट हमें दिया जाएगा वो हम एक दिन, हर दिन का टारगेट डेली पूरा करेंगे। ठीक, जब आप ये ग्रुप उड़ान बैच परचेस कर लोगे तो एक बड़ा सा फोल्डर होगा जहां लिखा होगा डेली टारगेट, ठीक है, और उसके अंदर आपको डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके धीमे धीमे टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। डे 150 पे ये आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा पूरी तरह से। अच्छा, कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड करनी होंगी तो वो हम एप्लीकेशन पे ही करेंगे। आपका वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक भी आपको मिलेगा, आज रात 8 बजे लिंक मिलेगा वो, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में आप डाउट पूछने के लिए होगा, लेकिन जो टारगेट होगा वो सिर्फ एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके आपको वहाँ पे टारगेट मिलेगा, और कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक, इसके अलावा लास्ट में फिर से हम यही बोलेंगे कि भाई इस बैच को ज्वाइन तभी करना जब मेहनत करने की दम हो। देखो, लगभग आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है।
8 घंटे की पढ़ाई करोगे तब जाके हम बोलेंगे कि आपका एसएससी सीजीएल में अच्छा स्कोर आ सकता है प्री में। ये जो ग्रुप है ये रहेगा 12 महीने के लिए, मतलब अगर आपका बाई चांस बीच में टारगेट छूटता भी है तो आप 12 महीने तक वो डे 1 डे 2 डे 3 जो टारगेट आपको ऐप में दिए जाएंगे वो सब देख के शुरुआत कर सकते हो। बाई चांस अगर किसी का स्किप हो जाए बीच में या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप, इसीलिए पहले ये टेलीग्राम पे ग्रुप था लेकिन अभी हम इसको लेके आए हैं ऐप पे, ताकि किसी का अगर बीच में मिस भी होता है तो उसका नुकसान ना हो। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलो बाकी ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन 2 मेन एग्जाम को टारगेट करके किया गया है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है तो अदर एग्जाम जैसे सीपीओ का एग्जाम हो गया, एमटीएस का हो गया, जीडी हो गया, या उससे रिलेटेड जो एग्जाम हो जैसे रेलवे का एग्जाम होगा, यूपी एग्जाम हो गए, इनकी भी तैयारी आपकी साथ में होती हुई चलती है। तो मतलब अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना तो जितने अदर एग्जाम एसएससी के वो सारे तैयार हो जाते हैं। बाकी रेलवे लगभग सेम है, वो भी तैयार होगा। यूपी के एग्जाम में आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी, लगभग बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जीके में थोड़ा सा फर्क आ जाता है क्योंकि वहाँ पे यूपी की ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो सीजीएल की तैयारी करोगे तो एसएससी के जितने एग्जाम है तो सारे कवर हो ही जाते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो लोग ज्वाइन करेंगे रात 8 बजे तैयार रहना, आपको डे 1 का टारगेट मिल जाएगा। बाकी एक वीडियो भी आपको मिलेगी जहां पर आपको हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे क्या पढ़ना क्या नहीं करना। ठीक है, सारी चीजें आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे हम बैच के अंदर।